नमस्कार, मेरा नाम प्रार्थना है। संगिनी महिला संस्था से हूँ। संगिनी मुख्यतः महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और गैर बराबरी के मुद्दे पर काम करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना का काल हम सबके लिए बहुत मुश्किल रहा है, आज भी है। लेकिन लगातार बीच बीच में जिस तरह से लॉकडाउन लग रहा है, उसमें जिन समुदायों के बीच में हम काम कर रहे हैं, जिन महिलाओं के साथ हम काम कर रहे हैं, उनके लिए ये घड़ी और भी मुश्किल है। इन सभी को देखते हुए संगिनी ने आत्मनिर्भर भारत में भारतीय नागरिक का योगदान को समझा और हमने प्रयास किया कि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बना पाएँ, उनको मदद कर पाएँ। क्योंकि सबको पता है कि 22 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ था, सभी का घरों से निकलना मुश्किल था, रोज़गार बंद थे। लेकिन ऐसे समय में अगर हम भी घर पर बैठ जाते तो शायद ये हमारे काम के साथ अन्याय होता, उस समुदाय के साथ अन्याय होता जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। इसलिए संगिनी ने सबसे पहले उन समुदायों को चिन्हित किया जिनके पास राशन नहीं था, जिनके पास कपड़े नहीं थे, जिनके पास ज़रूरत की अन्य सामग्री नहीं थी, वो लड़कियां जिनके पास मासिक धर्म इस्तेमाल करने के लिए सैनिटरी नैपकिन नहीं था। इन सभी लोगों को हमने चिन्हित किया और 2000 से लगभग लोग जो चिन्हित हुए, उनको हमने सरकार के साथ, संस्थाओं के साथ जोड़ने का काम किया ताकि उनको राशन की दुकानों से सही समय पर सही मात्रा में राशन मिल सके। इसी के साथ साथ हमने अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से अपील की कि इस मुसीबत की घड़ी में वो आगे आएँ, अपना हाथ बढ़ाएं, और उसको हमने नाम दिया साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना के तहत काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे अपार्टमेंट ने, काफ़ी सारे RWA ने हमें बहुत योगदान दिया। जो मज़दूर माइग्रेट होकर अपने घरों में जा रहे थे, कुछ वापस आ रहे थे, उनको हमने भोजन सामग्री, जूते, पानी की बोतल, टिफ़िन, नाश्ते की सामग्री, ये सब पहुंचाने का काम किया और इसमें सभी लोगों का बहुत योगदान रहा। इसी के साथ साथ हम लोगों ने करीब 300 ऐसे परिवारों, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, विधवा महिलाएं हैं, एकल महिलाएं हैं, अविवाहित लड़कियां हैं जिनके माता पिता गुजर गए हैं और उनके ऊपर अपनी आजीविका का बोझ है और लॉकडाउन के चलते वो भी बंद है, विकलांग महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो हिंसा से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करने का काम किया और फिर उन लोगों को हम लोगों ने खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम करना शुरू किया है। उस खाद्य सामग्री में पूरे महीने का राशन होता है, दाल, चावल, नमक, मसाले, तेल, शक्कर। इसी के साथ साथ जो लड़कियां, महिलाएं माहवारी से गुजर रही हैं, उनके लिए सैनिटरी नैपकिन, साबुन, मास्क, ये हमने देने का काम लगातार किया है और जारी रखा है। ये काम संगिनी अभी लगातार कर रही है क्योंकि बीच बीच में लॉकडाउन लग रहा है। बहुत सारे लोगों के काम अभी भी नहीं लगे हैं, काफ़ी सारे लोगों के काम छूट गए हैं, काफ़ी सारे लोगों को पगार नहीं मिल पाई है। ऐसे में इस काम को रोकना जो है वो ठीक नहीं है। तो ये काम हम लगातार कर रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि इस तरह के सहयोग में अपना हाथ आगे बढ़ाएं, आगे आएं और जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करें। और ज़रूरी नहीं है कि वो मदद सबको की जाए। हमारे पास ज़्यादातर हम लोगों ने सिंगल महिलाओं की, लड़कियों की लिस्ट बनाई है, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति को मदद कर सके उतना ही काफ़ी है, बहुत बड़ा योगदान है। इस आत्मनिर्भर भारत में आम नागरिक की भूमिका के तहत हमने महिलाओं को मोटिवेट किया जिनके काम छूट गए हैं, जो घरों में काम करती थी, कि वे दूसरों की मदद करने का काम करें। और संगिनी ने इसके तहत जो सामुदायिक किचन शुरू किए हैं,
सामुदायिक किचन में हमने महिलाओं को जोड़ा है ताकि उनको रोजगार मिल सके। हमने महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया, हमने महिलाओं को थैले बनाने के लिए प्रेरित किया और इसी के साथ साथ समुदाय में टिफ़िन सेंटर चलाने के लिए हमने उनको प्रेरित किया है ताकि वो आसपास के लोगों को भोजन बनाकर मदद कर सकें। फिलहाल उनको वो भोजन बनाने में जो सामग्री लगती है उसकी सहायता संगिनी के द्वारा की जा रही है, लेकिन इसका मकसद ये है कि उनको अपने पैरों पे खड़ा करना ताकि वो कैसे ये सर्विस चलाई जाती है उसको सीख सकें, समझ सकें और भविष्य में वो अपना सामुदायिक किचन टिफ़िन सेंटर शुरू कर सकें। तो संगिनी इस तरह से प्रयास कर रही है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का। इस आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है इसमें संगिनी अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन इस अहम भूमिका को निभाने में हमारे समुदाय, हमारे साथियों, हमारे मित्रजनों सभी का बड़ा योगदान रहा है। इसके बिना ये अभियान संभव नहीं है।